इश्क की दास्तां नागमणि। बारो, अब तू ना खा ले, पूरा दिन भूखा रहना है। आते ही शंकर को भगा दिया। अभी ने सरगी खानी है। वैसे पारो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हम सब के बीच बैठने के लायक भी हो? हाँ? बस सीमा, बहुत बोल रही है तुम लोग मानो या न मानो, पारो इस घर की बहू है, शंकर की धर्मपत्नी। अगर शंकर यहाँ होता तो वो खुद पारो को बिठा के सरगी खिलाता। समझे? बैठो सब। सीमा, प्लेट लेके आओ। बैठो भाभी। बैठ बेटा। दो सब। हम देंगे, आप गिरा दोगे। अब चलो, सब आंखें बंद करके प्रार्थना करो। हमारे शंकर की रक्षा करना भोलेनाथ। हाँ, उन्हें हमारी भी उम्र लग जाए और जैसा हमने वादा किया था, आज शंकर को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। हमारा व्रत हमारे पति ही खोलेंगे। हाँ, ये मोहिनी आज भी गायब है। उसका सर की खानी है कि नहीं? नकली बालों ने परेशान कर दिया। दीदी, ये देखो क्या हो रहा है मुझे, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। क्या हुआ ये? जीजी आप परेशान क्यों हो रही हैं? लगता है जुए भी जाग गई है। बस जुए? क्या? मैंने बोला था ना आपसे कि शंकर को परेशान करने का प्लान है मेरे पास। मैंने ना आपके बालों में हजारों जुए छोड़ दिए। वो ना शंकर को जीने नहीं देंगी। बेवकूफ रंभा, तुमने शंकर को सबक सिखाने के लिए मेरे सर में जुए छोड़ी है। हाँ जीजी, करना पड़ता है ना, बस आप थैंक यू मत बोलिएगा।
क्यों नहीं बोलोगे? उसकी तुम्हारी तारीफ तो जूतों से होनी चाहिए। सर में जुए कौन छोड़ता है? मुझे तकलीफ हो रही है। ये करने से पहले तुमने पूछा क्यों नहीं मुझसे? हाँ? एक तो भला करो, ऊपर से ताने भी सुनो। ये भला किया तुमने मेरा। मेरी कंघी। अरे पर जीजी, आपकी सारी कंघी जादुई है ना, वो आपके नकली बालों पर काम नहीं करेंगी। मैं क्या करूं? मेरा सर रुमाल। मुझसे मेरे बाल खिंचवाए थे ना, अब भुगतिए। तुमने अच्छा नहीं किया रंभा। चुप, जीजी का चमचा। मारो ये कंघी दो। जी मोहिनी जी। ये कंघी मुझे दो। मोहिनी जी, ये कंघी क्यों? क्योंकि मेरे सर में खुजली लगी है। पारो तो इधर। अच्छा मोहिनी जी, खुजली लगी है ना, तो हम कंघी कर देते हैं। आप कहाँ, आपके बड़े बड़े नाखून फंस जाएंगे ना इसमें, तो हम कर देते हैं कंघी। हाँ? अरे आप स्ट्रेस क्यों रही हैं? हम हैं ना, हम कर देंगे अच्छे से। आप घूमिए, भरोसा कीजिए मोहिनी जी, घूमिए। ये कंघी पता नहीं कहाँ चली गई, कंघी भी लेकर गई है। हमें जल्द से जल्द शंकर को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। शंकर, 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 शंकर। शंकर, शंकर, सारे घर वाले मर गए हैं क्या? दरवाजे बंद करके सोते, एक कंघी नहीं मिल रही। मैं क्या करूं? तुम्हारा किया धरा है नहीं सारा। अब तुम भी भुगतोगी। नहीं 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 जीजी, जीजी नहीं, जीजी नहीं, जीजी नहीं नहीं नहीं। अरे रंभा, मुझे तकलीफ हो रही है ना, तुम्हें भी होगी। जीजी छोड़िए, जीजी छोड़िए। अरे दीदी जाने दो ना, छोड़ दो। छोड़िए ऐसे जीजी। कैसे जाने दूं इसे? जीजी वो शंकर को तंग करने के लिए ना जीजी। हाँ समझिए ना, प्लान था। मारो। शंकर आइए, हाथ दीजिए।
मेरे बाल। चलिए शंकर, चलिए। ये मेरे सर में ऐसा क्यों लग रहा है कोई और भी है? दीदी वो जुएं होंगी। ये जुएं नहीं है मनमोहन, शंकर के साथ कोई और भी है। नागिन। ये मेरे सर में। खुजली लगी है ना तो हम कंघी कर देते हैं। नागिन मेरे सर में तांडव नहीं मचा सकती। चोटी बनाओ। हाँ जीजी। अगर एक बार चोटी बन गई तो ये बाहर नहीं आ पाएगी। हाँ जीजी, बनाती हूँ बनाती हूँ। जल्दी। हाँ। शंकर जल्दी जाइए, जाइए जाइए। नहीं पारो, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, जाइए शंकर। शंकर, दीदी जीजी।
दीदी क्या हुआ जीजी? तेरी इतनी हिम्मत, रुक। जीजी! वो नागिन जीजी को देख लेगी, हमें कुछ करना होगा। हाँ पर क्या? कैसे छुपाए? मुझे आज देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत पहले देख चुकी हूँ कि चुड़ैल कोई और नहीं, तुम हो। मोहिनी। ये चेहरा आज मेरे सामने आया, मगर मुझे बहुत पहले ही दिख चुका था, बहुत पहले। मोहिनी जी, बिना बाल के गुड़िया छोड़ के गई थी ना तू? इतना बड़ा सबूत। तू तो बहुत बेवकूफ निकली चुड़ैल। पिछले जन्म में तो तू सामने नहीं आई थी, इसीलिए तो इस जन्म में आई हूँ, अपने पति की रक्षा कवच बनकर। आज करवा चौथ है, जिस दिन एक पत्नी अपने पति को यमराज से छीन कर तू तो फिर भी एक चुड़ैल। तेरी क्या औकात? तेरे सामने तेरे मारा था, खत्म किया था अपने आदमी से। ना तू तब कुछ कर पाई थी और ना कुछ कर सकती है।
भूल गई? चुप कर बैठी थी तू। तो अब आई हूं मैं, तेरे सामने खड़े हैं, तेरी आंखों में आंखें डालकर, पूरे विश्वास के साथ। कम है क्या? क्या करोगी तुम? घर वालों को बताओगी? कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, जानती हूँ। इसीलिए तो जब तक पूरा सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती तेरे खिलाफ, तुझ पर नजर गड़ाए बैठी रहेगी। अब जैसे तू इस घर की बहू है, मैं भी इसी घर की बहू हूं। और आज करवा चौथ के दिन एक नागिन, एक पत्नी तुझसे वादा करती है कि तेरी सच्चाई मैं बहुत जल्द इन घर वालों के सामने लेकर आऊंगी चुड़ैल। सब ठीक हो जाएगा शंकर। जो पिछले जन्म में हुआ था अब वो नहीं होगा। इस बार एक नई कहानी लिखी जाएगी। हम आपकी और इस परिवार की ढाल बनकर आए, जिसे चुड़ैल का जादू भी नहीं तोड़ सकता। कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, कभी नहीं। शंकर, क्या हुआ शंकर? पता नहीं, मुझे कुछ। मैं कहा था पारो, वो सब क्या था? कुछ नहीं था। जो भी था एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। नहीं पारो, वो सपना नहीं था, सपना नहीं था वो। मैं जानना चाहता हूं, मैं कहा था पारो, क्या हुआ मेरे साथ? कैसे बताएं आपको शंकर? आप मानेंगे ही नहीं कि आप चुड़ैल के बालों में थे, और वो चुड़ैल कोई और नहीं, आपके बाबूजी की पत्नी मोहिनी है। बोलो पारो। बताएंगे, सब बताएंगे आपको सही वक्त आने पर। फिलहाल ना
जीजी, ये नागिन आपको हरा देगी। पति भी मिल गया और इसने आपका चेहरा भी देख लिया। मोहिनी को कोई हरा नहीं सकता। इसे क्या लगा कि इसे इस घर की बहू का हक मिल गया तो इसे सब कुछ मिल गया। मैं भी तो देखूं जरा कि इस घर में अपने बहू होने की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी, क्योंकि इसे शांति से तो मैं रहने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे करना चोर बनाएगी। आ जाओ आ जाओ। कितनी प्यारी है ये जोड़ी, किसी की नजर ना लगे। अब तो किसी की नजर लग भी नहीं सकती दादी अम्मा, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। शंकर को कुछ नहीं हो सकता। शंकर भैया आगे भैया कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हमें आपकी कितनी याद आ रही थी। कहाँ चले गए थे बिना बताया? कुछ जरूरी काम से गया था बबली, सॉरी बता कर नहीं गया। हाँ हाँ, अच्छा हुआ घर का बच्चा घर आ गया। पर अब ये चांद कब निकलेगा? हमें तो बहुत भूख लग रही है। भाई हमरा चांद तो हमरा बिटवा है। चलो सफर करके आए हो ना, भूख लगी होगी, कुछ खा लो। नहीं बुआ, मैं खा नहीं सकता। काहे? तुमने भी पारो के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है क्या? हा? ये हुई ना बात, इसे कहते हैं जन्मों जन्म का प्यार। तो दादी चांद नहीं निकलता ना, तब तक हम लोग चल के डांस करते हैं। हाँ दादी, हाँ हाँ, हम भी नाचेंगे। चलो चलो बबली को ना बस। कोई नहीं, ना होगा। अब ठीक हो? क्या हुआ मोहिनी जी, गिर कैसे गई हैं? चोट तो नहीं लगी ना? चोट तो तुझे आएगी पारो, अब देख मैं क्या करती हूँ। पारो भाभी चलो ना, चांद निकल गया होगा। चलो चलो। पारो पैर में लग गई थी ना मेरे।
अभी भी दुख रहा है। उसके ऊपर लगाने के लिए प्लीज कोई दवा ले आओ, चलने में आसानी होगी। जी हम वो पारो, जवाब काहे दे रही है? जा ले आ। आओ मोहिनी। भोलेनाथ, चुड़ैल शंकर को कुछ ना कर पाए, देखना। हाँ, हम बस अभी आ रहे हैं। जल्दी से दवाई लेके हमें जाना होगा। हे भोलेनाथ, हमें व्रत भी तो खोलना है। शंकर भूखे प्यासे होंगे। रंभा, तुमने मच्छर खा लिया, व्रत का क्या होगा? ओहो, मेरे चुड़ैल पति, तुम्हें कहाँ ही कुछ होगा। 100 साल तो उम्र हो चुकी है ना तुम्हारी, और कितना जियोगे? फर्क तो इन लोगों को पड़ेगा, और मजा तब आएगा जब ये अपना व्रत तोड़ नहीं पाएगी। चलो चलो। पारो कहाँ रह गई? भैया, आपको बहुत तेज भूख लगी है क्या? या पारो भाभी की याद आ रही है? हाँ? मोहिनी के मुंह लगने चली थी ना, अब देखना, मैं तुम्हारा व्रत खुलने ही नहीं दूंगी। हाँ, रख दी दवाई हमने। शंकर, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? शंकर, दादी अम्मा। इतनी देर हो गई, पारो अभी तक नहीं आई। मेरे भी पैर में इतना दर्द हो रहा है, अभी तक तो दवा लेकर आ जाना चाहिए था। एक काम करते हैं, हम सब अंदर ही चलते हैं। तुम भले अंदर चले जाओ, पारो को ले आओ, मगर व्रत तो वो फिर भी नहीं खोल पाएगी। अरे ये क्या हो गया? चांद तो चला गया, अब पारो अपना व्रत कैसे तोड़ेगी? बंद किसने किया? हमें अपना और शंकर दोनों का व्रत खोलना है। कुछ सोच पारो, कुछ सोच। शंकर इंतजार कर रहा होगा ना, क्या करें? जल्दी भाग पारो,
चांद निकल गया होगा, जल्दी भागो। अब क्या होगा? व्रत तो लल्ला ने भी रखा है। ये चांद अचानक से गायब कैसे हो गया? और पारो के चक्कर में शंकरवा को भी भूखा रहना पड़ेगा। शंकर, पारो काहे इतना बखत लगा दिया? हाँ बुआ जी, ऐसी चुड़ैल वाली हंसी हंस रही है, मतलब इसी ने चांद को छुपाया है। ये बरत तूने किसके खातिर रखा? शंकरवा के लिए ना, उसकी लंबी उम्र के लिए। जब तो का पता है कि वो फूका है, जल्दी नहीं आ सकती थी। अब चांद तुम्हारी बेट थोड़ा ना करेगा। बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। अरे ये सब चीजें तो इंसान की बनाई हुई है ना, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग प्लीज ये बेकार का वहम मत पालिए। शंकर बिटवा, चांद को देखकर ही व्रत खोला जाता है, और अगर ऐसा ना ही हुआ ना, बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। अरे रे, हमने यहाँ तो ये बोलते हैं, जिस पत्नी का व्रत नहीं खोलता उसका पति तो बस बहुत हो गई बकवास। अरे अब क्या होगा? मतलब शंकर की जान को खतरा है? बस क्या बोल रहे हो आप सब? अरे चांद बादल में छुप गया है तो फिर से बाहर आ जाएगा। हाँ, पारो थोड़ा सा खा लो प्लीज। अरे इतनी बार तो जान बचाई है तुमने मेरी, कुछ नहीं होगा मुझे, खा लो। नहीं शंकर, चांद देखने से पहले हम अपना व्रत नहीं तोड़ सकते। पारो मेरी बात सुन। पारो, 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 क्या हुआ? पारो, तुम ठीक हो? अरे कमजोरी आ गई होगी, और क्या होना ही था ना ये तो। पारो, तुम ठीक हो? मुझे लगता नहीं है कि अपना व्रत खोल पाएगी। पहला ही करवा चौथ और इतना बड़ा अपशकुन। अरे जो पत्नी अपने पति को सच्चा प्यार नहीं करती है ना, उसके साथ तो ये अपशकुन होना ही होता है। सीमा बस, कुछ भी बोलती जा रही है। पारो, कम से कम पानी तो पी लो। नहीं शंकर, पी लो ना पारो। शंकर हम नहीं पी सकते, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। तुम समझने की कोशिश करो पारो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अगर हम चांद देखने से पहले कुछ खा पी नहीं सकते शंकर। एक मिनट। अरे पारो, कहाँ जा रही है तू? अरे हम जानते हैं चुड़ैल, ये सब तूने किया है, पर हम तुझे जीतने नहीं देंगे। पारो, अगर भोलेनाथ है तो हम अपना करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूरा करेंगे। जीजी, ये तो आपको चुनौती दे गई। हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी रंभा। मोहिनी को चुनौती देना इतना आसान है भला?
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्जन जी, आपसे कुछ बात करनी है, यहाँ आएंगे। कहिए। करते हैं बात। शंकर, बात सुनो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी बाबूजी। बात यह है कि मोहिनी जी को तुम्हारी बहुत फिक्र है, तो ये चाहती हैं कि वो लड़की, आपका मतलब मेरी पत्नी? तुम्हारे लिए वो लड़की तुम्हारी पत्नी होगी, लेकिन हमारे लिए वो हमारी बहू नहीं है। हम उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। मैं भी इन्हें अपनी मां नहीं मानता बाबूजी।